सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज एक बहुत ही सुंदर सवाल, उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। सवाल यह है, इस्राएली लोग बाबुल के निर्वासन में कितना वर्ष रहे? 50 वर्ष या 70 वर्ष? कोई 70 वर्ष बोलता है, कोई 50 वर्ष बोलता है। कितना वर्ष है? क्यों 50 वर्ष बोलते हैं, क्यों 70 वर्ष बोल रहा है? इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। हमें मालूम है, सुलेमान के बाद उनके बेटे जब राजा बना, उस समय पर इस्राएल 2 भागों में विभाजित हुआ। 10 जो नॉर्थर्न पार्ट, इस्राएल का जो नॉर्थर्न पार्ट का 10 ट्राइब मिलकर के इस्राएल नाम से उनका राजधानी बना था समारिया। और हमें मालूम है, वे लोग 2 मंदिर वहां पर बनाया और 2 मंदिरों में सोने का बछड़े का मूर्ति बना करके उसका पूजा आराधना सब करना शुरू किया। और वहां पर भी कई नबियां जाकर के उनको मना करता रहा, सत्य ईश्वर की पूजा करने के लिए उनसे आग्रह करता गया। मैंने उस घटना का पूरा अभी हाल ही में ही एक क्लास डाला था, इसलिए उसका डीप में नहीं जा रहा है। आखिर में हमें मालूम है, असीरिया इस्राएल के ऊपर आक्रमण करते हुए और इस्राएल को यहां वहां निर्वासित किया, अनेकों को मार डाला। आज उस 10 ट्राइब कहां है ये भी नहीं मालूम, क्योंकि वो ट्राइब ही खत्म कर दिया। इसके बाद रह गया है नीचे वाला 2 ट्राइब मिलकर के यूदा देश, यूदा और बेंजामिन, जिसका राजधानी यरूशलेम स्वयं था, यरूशलेम मंदिर है। लेकिन वे लोग भी धीरे धीरे ईश्वर से अलग होना शुरू किया, अन्य देवी देवताओं का पूजा करना शुरू किया। ईश्वर के नियम में जो बताया हुआ उस नियम के विरुद्ध में जाना शुरू किया। जिस प्रकार नॉर्थर्न पार्ट का इस्राएल ने जो कार्य किए वही यूदा प्रदेश भी करने लगा। अनेकों नबियों के द्वारा इसके बाद संदेश सुनाया गया, लेकिन वे लोग तैयार नहीं। यिर्मयाह का ग्रंथ, उसके अध्याय 25 वाक्य 11 और 12 को मैं पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह चैप्टर 25 वर्स 11 एंड 12। वहां पर लिखा है, सारा देश खंडहर और उजाड़ हो जाएगा। नबी यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी कर रहा है। हमें मालूम है, नबी यिर्मयाह भी बंदी बनकर के वही 70 साल का वो निर्वासन में गया था। तो यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर इस प्रकार बंदी बनाने का भविष्यवाणी कर करके दिया, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। सारा देश खंडहर और उजाड़ हो जाएगा और इन सब लोगों को 70 वर्षों तक बाबुल के राजा की सेवा करनी पड़ेगी। यहां पर साफ साफ नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर ने घोषित किया है कि 70 वर्ष का गुलामी होना है। इसका मतलब जो लोग 70 वर्ष सिखा रहा है वो सही है,
जो 50 वर्ष बोल रहा है वो सही नहीं है। अभी आगे थोड़ा सुन लो, 12वां वाक्य। अब 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मैं बाबुल के राजा और राष्ट्र को, कल्दियों के देश को उनके अपराधों का दंड दूंगा और उस देश को सदा के लिए उजाड़ बना दूंगा। इसका मतलब 70 वर्ष हो जाएगा तो बाबुल को नाश कर करके इजराइलियों को वहां से विदा करवाने के विषय में। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 10 से पढ़ना चाहूंगा। प्रभु ये कहता है, जब बाबुल के 70 वर्ष बीत जाएंगे, देखो बार बार यिर्मयाह के द्वारा 70 वर्ष का 70 इयर्स का बात कर रहा है, तो मैं तुम्हारे यहां आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ की गई अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा और तुम्हें इसी स्थान पर वापस ले आऊंगा। वापस यूदा देश में लेके आने का वादा भी प्रभु करते हैं। इसका मतलब ये 70 वर्ष का निर्वासन में जाना जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2595 में 2595 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, ये 70 वर्ष का ये जो निर्वासन है, इस्राएली लोगों ने जो पाप किया, ईश्वर के विरुद्ध जो निंदा किया, मूर्ति पूजा किया, उसका प्रायश्चित के रूप में उनका प्यूरिफिकेशन का समय है। वो प्यूरिफिकेशन का समय है। और 96 में लिखा हुआ है, उनके सफरिंग के समय पर भी ईश्वर उनके साथ था, क्योंकि ईश्वर विश्वस्त ईश्वर है, वो विश्वासघात कभी नहीं कर सकता। हमारे जीवन में दुख कष्ट है, उस समय पर यह नहीं सोचना ईश्वर ने हमें छोड़ करके गया इसलिए कष्ट है, नहीं, उसके कारण भी हम कष्ट झेल रहा है, प्रभु साथ है, लेकिन हमारे पाप का प्रायश्चित करना, शुद्धिकरण करना जरूरी है। हमारी आत्मा को बचाने के लिए प्रभु हमें प्यूरिफाई कर करके हमें स्वर्ग राज्य के योग्य बनाने के लिए ये कष्ट दे रहा है। अय्यूब के कहानी के द्वारा कई बार हमारी परीक्षाएं हो सकता है, जैसे अब्राहम की परीक्षा हुआ, वो उनका पाप का प्रायश्चित है कर करके नहीं, बल्कि एक प्रकार का परीक्षा है। अय्यूब एक धार्मिक जीवन जीने वाले धर्मी व्यक्ति था, उनका पाप के कारण उनके जीवन में ये नहीं हुआ, लेकिन उनका भी शैतान के द्वारा एक परीक्षा भी हो सकता है। कभी कभी हमारा सहन अन्य लोगों को आशीष का कारण बनाने के लिए हो सकता है। तो ये 70 वर्ष यूदा देश को बाबुल देश की गुलामी में रहना ये बहुत जरूरी था, ये बाइबल हमें सिखाते हैं। तो ये गुलामी कैसे शुरू हुआ, कितना वर्षों तक रहा, इसको अगर आप देखेंगे तब पता चलेगा कितना वर्ष का था। लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, ये जो गुलामी के लिए जो गया, इजरायली लोगों को जो कैद बना करके यरूशलेम का विनाश कर करके, यरूशलेम मंदिर को गिरा करके राजा नबूकदनेस्सर का सेना जो कार्य किया है, वो फर्स्ट नहीं है, ये फर्स्ट नहीं है। बाबुल के द्वारा कई बार इस्राएल के ऊपर आक्रमण किया है। उदाहरण के लिए BC 605 में, उस समय पर कहते हैं राजा नबूकदनेस्सर, उस समय पर नबूकदनेस्सर राजा भी नहीं बना था, वो सेना लेकर के आए इस्राएल में, यूदा देश में, वो अटैक कर करके अनेकों को बंदी बनाया। और उनमें से एक जवान का नाम है दानिएल। हमें मालूम है दानिएल के साथ शद्रक, मेशक, अबेदनगो और कई एक ग्रुप, एक नवजवान के रूप जवानों का एक ग्रुप को वो निर्वासन में लेकर के गया था। ये फर्स्ट निर्वासन कहते हैं, ये है BC 605 में शुरू हुआ। लेकिन
यूदा देश में अटैक करके यरूशलेम का विनाश कर पूरा जला डाला, लोगों को मार डाला। इसके बाद लोगों को कैद बना करके लेकर के गया। वो यरूशलेम मंदिर का जो विनाश करना और हजारों की संख्या में लोगों को जो लेकर के गया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 1 से लेकर के 21 तक अगर हम पढ़ेंगे, 2 किंग चैप्टर 25 वर्स 1 to 21 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हमें इसका विवरण पढ़ने के लिए मिलता है। यह घटना हुआ सन 546 में। इसका मतलब काफी वर्षों के बाद, करीब 20 वर्षों के बाद, दानिएल वगैरह 20 वर्षों पहले बाबुल देश पहुंच चुका है। और इसके बाद ये यरूशलेम मंदिर का विनाश, ये सब करना 546 की घटना है। इसके बाद हमें मालूम है कुछ वर्षों के बाद वहां पर कई लोग ये बोलते हैं वही 50 वर्ष ही रहा। इसके बाद बाबुल का ऊपर पर्शियन राजा साइरस अटैक करते हैं और बाबुल को गिराते हैं और वो शासक बनते हैं। ये ईश्वर की योजना था। ईश्वर ने साइरस को इस्तेमाल करते हुए, सीरूस को इस्तेमाल करते हुए यहूदियों को वहां से छुड़ाने का कार्य कर रहा था। तो बाबुल देश को पर्शियन देश कब्जा किया और इस प्रकार एक राजाज्ञा निकाला 538 में, 538 में। इस्राएली लोग, जो यहूदी लोग जितने भी बाबुल में निर्वासन में हैं, उनको वापस अपना देश जाने का अनुमति दे दिया। केवल इतना ही नहीं, जो हमें पढ़ने के लिए मिलता है यस्रा का ग्रंथ अध्याय 1 से अगर हम पढ़ते जाएंगे, वाक्य 1 से अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे, वहां पर राजा साइरस ने क्या किया, जरुब्बाबेल के नेतृत्व में कुछ इजरायली लोगों को भी उनके साथ भेजा और यरूशलेम जाकर के यरूशलेम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। तो ये हुआ है, जरुब्बाबेल वो गवर्नर बन करके यरूशलेम में रह करके सेकंड टेम्पल, यरूशलेम मंदिर जो सुलेमान के द्वारा बनाया था, उसको नबूकदनेस्सर ने गिराया। 38 तक कोई टेम्पल नहीं था। इसके बाद 586 में गिराया था। 538 में जरुब्बाबेल गवर्नर बन करके आ रहा है। पर्शियन राजा का शासन शुरू हो गया और वहां पर सेकंड मंदिर बनाना शुरू किया 538। ये मंदिर बन करके कंप्लीट हुआ 516 में। 516 में यस्रा का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 13 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर मिलेगा। यस्रा चैप्टर 6 वर्स 13 ऑनवर्ड्स। उतना समय तक, इसका मतलब इस्राएली लोग बाबुल में रह रहा था। जब 516 में यरूशलेम मंदिर का निर्माण खत्म हुआ और बाउंड्री वाल सब बनाया, जो लास्ट जो लोग हैं वहां से वापस यूदा यरूशलेम वापस आ गया। इसका मतलब 586 में मंदिर गिराया था और 516 में सेकंड मंदिर कंप्लीट होकर के खड़ा हुआ। यदि 586 से 586 से 516 तक का वो समय देखें, 70 ईयर्स है, 70 वर्ष। अर्थात मंदिर जब गिर गया
वहां से दूसरा मंदिर को जो खड़ा किया, वहां तक का वो पीरियड को 70 वर्ष, अर्थात उन लोगों के बीच में जब ईश्वर निवास स्थान नहीं था, उस समय को सचमुच में गुलामी का समय ये कहा है। यहां दानिएल और उनका दोस्त लोग सब तो गया था 605 में, वहां से भी नहीं गिनाए। ऐसा गिनेगा तो 70 नहीं, करीब 90-100 वर्ष तक हम लोग गिनती करके जा सकता है। ऐसा कई अटैक हुआ, कई लोगों को लेकर के गया, लेकिन जब यरूशलेम में उनका मंदिर, इनके ईश्वर का निवास स्थान नष्ट हुआ, वहां से लेकर के सेकंड मंदिर जब बनाया, तब तक का वो समय को निर्वासन का समय, जब उनके बीच में ईश्वर का निवास नहीं था। अब ये घटना हमें कुछ और बातें सिखाते हैं। जितना समय हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, भक्ति नहीं है, जितना समय के लिए हम ईश्वर के वचन के खिलाफ चल रहा है, अंधविश्वास में पड़े हैं, अपने मर्जी का जीवन जी रहा है, ये निर्वासन का जीवन, शैतान की गुलामी का जीवन है। जिस प्रकार यहां पर हम लोग बाबुल की गुलामी देख रहा है, वहां हम लोगों को इस्राएलियों का ये जो बाबुल निर्वासन के समय के जैसे हम लोगों का शैतान के अधीन में निर्वासन को कहते हैं। एक और बात, जैसे इतिहास का दूसरा ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ये जो 70 वर्ष क्यों, मैंने इसका भी एक क्लास ले लिया था। 70 वर्ष ही क्यों, 50 क्यों नहीं, 40 क्यों नहीं, 60 क्यों नहीं, ये 70 वर्ष ही क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने इस्राएलियों को एक नियम दिया था, तुम लोग 7 वर्ष में 1 वर्ष जो है धरती को कोई काम नहीं करना, उसके लिए वो काम के बगैर रहना है, कोई काम नहीं करना। अगर जो 6वां वर्ष में तुम लोग खेती करेंगे 3 वर्ष के लिए, अर्थात 7वां वर्ष का खाने के लिए, और अगला वर्ष काम करने के बाद खिल करके पौधा सब खिल करके अनाज आना है, इसके बाद ही खाएगा। इसका मतलब 6वां वर्ष तुम बोएगा, 3 वर्ष के लिए तुम्हें अनाज दूंगा। इस प्रकार बोल के 7वां वर्ष को विश्राम वर्ष के रूप में मनाने का नियम दिया था। इस्राएली लोग कनान देश में आकर के कुछ वर्ष तो मनाया, लेकिन इन्होंने इसके बाद यह मनाना बंद कर दिया। राजाओं के शासन काल उन लोगों ने इस प्रकार का अपना, अरे मैं खेती नहीं करूंगा तो कैसे होगा, जिएगा। प्रभु ने यह सब बता करके दिया था, तुम खेती नहीं करेगा तो भी तुम्हें जीने के लिए ये सब मिलेगा। तुम पूछोगे कैसे मैं खाऊंगा, उसका जवाब प्रभु स्वयं पूछ करके जवाब दे रहा था। लेकिन लोग उसको धीरे धीरे भूल गया। यदि 70 वर्ष इनको गुलामी में जाना पड़ा, 70 वर्षों के लिए जमीन को परती पड़े रहने दिया, इसके पीछे का कारण बोल रहा है 70 गुणा 7, 490 वर्ष के पीरियड के अंदर इन लोगों ने जमीन को, वो जो खाली छोड़ना था खेती करे बगैर, विश्राम वर्ष के रूप में छोड़ना चाहिए था, नहीं करने के कारण 70 वर्ष जमीन परती पड़ा। इस प्रकार प्रभु का जो वचन प्रभु ने पूरा किया करके, प्रभु ने जो बोला था वो पूरा किया। तूने 490 वर्ष के पीरियड में तुम लोगों ने 1 वर्ष के लिए जमीन को विश्राम नहीं दिया, लेकिन इस 70 वर्ष के गुलामी में लेकर के एक तो तुम लोगों का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, और जमीन को उस 70 वर्ष खेतीबाड़ी नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो विश्राम किया। ईश्वर का नियम वहां पर पूरा हो रहा है। आज हम लोग देख लीजिए, कितने दिन हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, कितने संडे को हम चर्च नहीं गया। प्रभु के ग्रंथ में एक एक लिखा हुआ है, एक एक का हम लोगों को उत्तर देना पड़ेगा। हो सकता है हम बीमार बेड में पड़ा है, या कुछ और, चर्च में क्यों नहीं गया, काम है, नौकरी है, पैसा कमाना है,
लेकिन वो पैसा और उससे भी ज्यादा दिन जो बीमार होकर के बिस्तर में पड़ रहा है, इससे कितना अच्छा है हम प्रभु का है जो प्रभु को देना है। प्रभु का जो है वो प्रभु को देना शुरू करो। दूसरा इतिहास अध्याय 36 वाक्य 20 से पढ़ना। 20-21 में विशेष रूप से लिखा हुआ है, तुम लोगों ने जो साबत को जो मनाया नहीं, विश्राम दिवस को, वो नियम को तुम लोगों ने तोड़ा, इस कारण 70 वर्ष के लिए जमीन को परती पड़ना प्रभु ने डाला। हमें अपने जीवन में भी ये याद रखना है। कितना समय हम प्रभु से दूर पाप का स्वाद ले रहा है, पाप में जीवन जी रहा है, पैसा कमाने के लिए, अय्याशी के लिए, संसार के लौकिकता के लिए हम समय बिता रहा है, लेकिन हमारे पास प्रभु के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए नहीं, चर्च जाने के लिए। हम जितना समय प्रभु से दूर हुआ, एक एक प्रभु के किताब में, पुस्तका में, जीवन की उस किताब में लिखा हुआ है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36 में लिखा है, हर एक निकम्मी बातों का भी लेखा देना पड़ेगा। हमारे मुंह से जो निकम्मी बातें जो बोल रहा है ना, उसका भी हमें प्रभु को लेखा देना पड़ेगा, वो भी वहां पर लिखा हुआ है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस्राएली लोगों का 70 वर्ष का निर्वासन हम लोग देखते हैं। दानिएल और ग्रुप को 605 में लेकर के गया। इसके बाद राजाओं का दूसरा ग्रंथ में यसेकिएल और अन्य नबियों के साथ 596 में, इसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा ईश्वर का मंदिर भी गिरा करके राजाओं का ग्रंथ अध्याय, दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 25 में पढ़ते हैं, 586 में, 586 में, और एक ग्रुप 582 में, जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 52 वाक्य 30 में हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार कई बार निर्वासन में लेकर के गया, लेकिन 70 वर्ष का जो गिनती, जब मंदिर ढा गया 586 और मंदिर का दोबारा निर्माण हुआ 516, उस पीरियड में जब ईश्वर का मंदिर उनके बीच में नहीं था, उस पीरियड को गिनती किया गया। हमारे जीवन में ऐसा एक भी दिन ना हो जिस दिन हम प्रार्थना नहीं किया, प्रभु को याद नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा, प्रभु से दूर रहा हो, पाप में गिर करके रहा हो। प्रभु से माफी मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।